इंडिया जीत गया है। ये एक और वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने भी जो मेहनत किया, जो सपोर्ट किया, उसी का नतीजा है। बहुत इंतज़ार करना पड़ा भाई इस वर्ल्ड कप के लिए। और बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे देशवासियों को ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इंडिया वुमेन्स कभी भी वर्ल्ड कप जीती ही नहीं थी, पहली बार जीती हैं। इसीलिए उनको बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को बधाई। और जो है हमारे वुमेन्स क्रिकेट को और भी ज़्यादा बधाई, क्योंकि अब यहाँ से समझ लीजिए कि अब टीम इंडिया का जो है अब उड़ान शुरू होगा, क्योंकि पहली बार जीती हैं तो अब वो आगे चल के और भी जीतना चाहेंगी इस तरीके के वर्ल्ड कप जो है। तो इसीलिए उनका परफॉर्मेंस जो देख के एकदम समझ लीजिए मन खुश हो गया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है कि एकदम पूछिए मत, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती तो ये वर्ल्ड कप हम लोग कभी भी नहीं जीत सकते थे। इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरे टीम का एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है और सबने पूरा इकट्ठा होके जो है पूरा समझ लीजिए परफॉर्मेंस दिया है। और भगवान जिसको देते हैं पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं। बताइए, प्रतिका रावल को इंजरी हुई और उनकी जगह पे शेफाली वर्मा आई और देखिए कैसा प्रदर्शन कर दी। पूरे समझ लीजिए फाइनल में पूरा शेफाली वर्मा छाई हुई थी। पहले वो 87 रन की ताबड़तोड़ पारी और उसके बाद वो क्रूसियल 2 विकेट लेना आके। और जो है ये बताता है कि जो खास प्लेयर होते हैं वो खास ही होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। अचानक में उनकी एंट्री हुई और ऐसा परफॉर्मेंस दी कि मैन ऑफ द मैच लेके फाइनल में चली गई और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर वो भगवान का शुक्रिया अदा करना भी चाहें तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से किसी की वर्ल्ड कप में की टीम में तो एंट्री नहीं होती है जिस तरीके से उनका हुआ है। और सेमीफाइनल में आई और उसके बाद सेमीफाइनल खेली, उसमें तो खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन फाइनल में एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग की। और जिस हिसाब से इंडिया को शुरुआत मिला था उसी से लग गया था कि अब इंडिया तो ये फाइनल जीतने वाला ही है, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप होती है पहले विकेट के लिए। और अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद फिनिशिंग तो अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टिंग मिली थी लग रहा था कि 350 स्कोर बनेंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हुई साउथ अफ्रीका से लास्ट में, तो उसकी वजह से जो है 300 पे ही रुक गया पूरा स्कोर। साढ़े नहीं तो ऐसा एक समय लग रहा था कि 350 पहुँचेगा, लेकिन ये है कि अच्छी गेंदबाजी की वजह से 300 के अंदर अंदर उन्होंने रोकने में जो है कामयाब हुई। और उसके बाद जो है बॉलिंग अच्छा है, बोंगा खाका उनके तरफ से अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट लिया। और मलाबा क्लार्क और क्लोट रॉयन को एक एक विकेट मिला। और फिर बाद जब उनकी बैटिंग करने की आई तो उनकी तरफ से कोई खास जो है परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उनकी तरफ से जो है उनकी कैप्टन वॉलवर्ट जो है 101 रन बना के अकेले खड़ी रहीं और डक्सनन जो है 35 रन बनाई। और हमारी तरफ से दीप्ति शर्मा का बॉलिंग में जो कहर हुआ है ना, उसी की वजह से हम लोग जीते हैं। दीप्ति शर्मा 5 विकेट लिए हैं, 5 विकेट, और बैटिंग में 54 रन भी बनाई हैं। इसीलिए जो है अब ओवरऑल वो 22 विकेट लेके गई हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, इसीलिए उनको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया है। और मैन ऑफ द मैच इस मैच में शेफाली वर्मा को दिया गया है। और एक पूरा जो है अमनजोत कौर का तो नाम कहीं पे दिखेगा नहीं आपको, लेकिन उनके जो फील्डिंग एफर्ट्स थे, जो कैचेस थे, वो समझ लीजिए कि एकदम उसी की वजह से हम लोग जीते हैं। वो जो उनका कैप्टन का वो कैच लेती हैं अंडर प्रेशर, वो वही हमको जिता देता है, नहीं तो समझ लीजिए वर्ल्ड कप हाथ से तो जा चुका था एकदम। क्योंकि जो है बैटिंग से तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन फील्डिंग में पूरा जान मार रही थी एकदम समझ लीजिए कि। और एक रन आउट करती हैं बहुत बेहतरीन वो, जहाँ से वो रन आउट करती हैं वहाँ से सिर्फ एक ही स्टंप दिखता है और फिर भी वो डायरेक्ट हिट करती हैं, सीधा स्टंप में लगती है। वहीं से जो है ये कंफर्म हो जाता है कि इंडिया तो मतलब जीतना चाहती है इस वर्ल्ड कप को। और पूरा समझ लीजिए पूरा क्राउड का भी सपोर्ट था, बाकी 140 करोड़ आप जैसे भाइयों का भी सपोर्ट था, जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप तो जीतना ही था। और वो लोग जीती हैं। और अब यहाँ से इसके पहले तो वुमेंस वर्ल्ड कप कभी जीती ही नहीं थी, पहली बार जीती हैं। तो अब यहाँ से उनको भी मोराल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो समझ गई हैं कि अब हम जीत सकते हैं। अभी इसके पहले तो आज तक उनको यकीन ही नहीं था कि हम जीत भी सकते हैं। अब जब वो ऑस्ट्रेलिया को हराई हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका को हराई, अब उन्हें ये यकीन हो गया है कि अब हम जीत सकते हैं वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स भी।
नहीं तो पहले बायलैटरल खेलती थी, वही जीतती थी, और आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा ख़राब करके और पहले ही हम लोग बाहर हो जाते थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को हराए, अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनल जब जीते, तब पूरा देश भी खुश हुआ और प्लेयर्स भी खुश हुए, और बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट करने पहुँचे थे, बड़े बड़े प्लेयर्स पहुँचे थे, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर जैसे महान दिग्गज भी। तो इस वजह से उनका मोराल और हाई हो गया है। और जो है अब जो है, अब लगातार ट्रॉफीज आएंगी, चाहे मेंस में हो चाहे वुमेन्स में हो। वैसे भी इस समय हम आईसीसी में एकदम रूल कर रहे हैं, किसी को कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं। चाहे अभी एशिया कप जीते मेंस वाले में, और अब वुमेन्स वाले में तुरंत देखिए जो है हम लोग जीत गए वर्ल्ड कप। वो भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है। तो उसको जीतने में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब अगला जो है वर्ल्ड कप मेंस का है 2026 में, उसे भी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया की चाहे वुमेन्स टीम हो चाहे मेंस की टीम हो, कोई टक्कर में है ही नहीं। इंडिया तो इंडिया ही है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर नहीं ले रहे हैं फाइनल वाला, इसीलिए हम लोग जीत भी रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सी और ट्रॉफीज आने वाली हैं, और हम सब मिल के उसको सेलिब्रेट करेंगे। और टीम इंडिया की इस जीत पे हम लोग जो है पूरा दिन आज एकदम सेलिब्रेशन में एकदम पागल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए, और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।